राजधानी 3 शहरों की है, नालंदा, राजगीर और पावापुरी। तो सुबह सुबह मैंने बाइक उठाई एंड चल पड़ा नालंदा की ओर। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था नालंदा जाने के लिए, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम था। तो रास्ते ही बहुत ही खूबसूरत है। सुबह सुबह ट्रैवल करने का एक आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा कि आपको इतने अच्छे अच्छे सीन्स देखने को मिलेंगे। तो एंजॉय द व्यू एंड हम लोग कुछ देर में पहुंच जाएंगे नालंदा यूनिवर्सिटी। तो हम लोग पहुंच गए नालंदा यूनिवर्सिटी एंड यहाँ पे भारतीयों के लिए बहुत ही कम फीस रखा गया है, एंट्री फीस। तो आओ यार, बिहार को थोड़ा एक्सप्लोर करो, बहुत ही बढ़िया है। तो हम लोग टिकट काउंटर पर पहुँचते हैं, टिकट लेते हैं एंड पहुँचते हैं नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर। हम बात कर रहे हैं नालंदा यूनिवर्सिटी की। 1500 साल पहले बनाई गई इस यूनिवर्सिटी में 10,000 स्टूडेंट्स और 2000 से भी ज्यादा टीचर्स पढ़ाया करते थे। नालंदा यूनिवर्सिटी वाज कंसिडर्ड एज अ सेंटर फॉर मेडिटेशन एंड नॉलेज। सब कुछ ठीक चल रहा था until it was destroyed in the 12th century by बख्तियार खिलजी, जिसको ये देख के बहुत हैरानी हो रही थी कि हाउ कैन इंडियन स्कॉलर्स एंड टीचर्स हैव more knowledge than his countrymen, and इसकी वजह से decided to destroy the roots of Buddhism and Ayurveda by setting the great library of Nalanda, which was known as Dharma Kunj, on fire, burning around 9 million manuscripts. Nalanda University was a center of ancient knowledge, लेकिन ये लॉज सिर्फ इंडिया का नहीं, पूरी दुनिया का था। एज ये सारी बुक्स जो जल गई थी वो हैंड रिटन थी, इसकी वजह से आज इस दुनिया में इनकी कोई कॉपीज अवेलेबल नहीं है। Nalanda was a proof of our ancient knowledge from various fields like astronomy, medicine, science, religion, literature and much more. But now I think it's time to understand the importance of this knowledge because Nalanda University is gaining its glory back from the ashes. तो यहाँ के बारे में बड़े बूढ़े से सुनने को मिलता है कि यहाँ पे जो बुक्स जली थी वो पूरे 3 महीने तक जली थी एंड उसके बाद भी उनका जो ज्वाला है, जो आग है, वो कम नहीं हुआ था। एंड आज भी प्राउड होता है ये बात सुन के। एंड हम लोग अंदर बहुत घूम चुके थे पूरा एंड हम लोग बाहर घूम रहे थे। बाहर का फील्ड या जो भी एरिया आप बोल लो, बहुत ही बड़ा था। आप एक दिन में इसे कंप्लीट ही नहीं कर पाओगे। तो आइए कभी नालंदा तो पूरा एक्सप्लोर करके जाना। मैं भी जितना हो सकता है मैं नालंदा को एक्सप्लोर किया हूँ। तो नालंदा विश्वविद्यालय के बाद एक ये भी विद्यालय है, सैनिक स्कूल ऑफ नालंदा, बहुत ही फेमस है बिहार में एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड में, इंडिया में भी। तो अब हम लोग जा रहे हैं पावापुरी। तो पावापुरी जा रहे हैं तो उसके बारे में थोड़ा जानना भी चाहिए। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ पावापुरी का कुछ अनटोल्ड हिस्ट्री। शायद आप जानते भी होंगे, नहीं भी जानते होंगे। तो जहाँ तक मुझे पता है, पावापुरी को अप्पापुरी के भी नाम से जाना जाता है। अप्पापुरी का अर्थ ये होता है बिना पाप का शहर, जहाँ कोई पाप न किया जाए। तो ये पावापुरी का वो जल महल है जिसके चारों तरफ पानी ही पानी है। बस जाने का बस एक पुल है, पुल का रास्ता है ये जो यहाँ पे पुल देख रहे हैं, बस यही एक सिंगल रास्ता है यहाँ जाने का। तो हम लोगों ने पावापुरी भी देख लिया, पावापुरी का जल महल। अब हम लोग चलेंगे यहाँ से राजगीर की ओर। तो हम लोग राजगीर जा रहे हैं, तो राजगीर के बारे में थोड़ा जान भी लें। तो राजगीर बिहार के नालंदा ज़िले में स्थित है। ये बहुत ही ऐतिहासिक नगर है, बहुत ही पुराना। तो राजगीर आएँ तो आप यहाँ पे ये वाला झूला ज़रूर झूलें एंड ये है स्तंभ गुम्बद जिसे बोलते हैं। यहाँ भी आए तो यहाँ का व्यू आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। और जब आप वो लिफ्ट से ऊपर चढ़ेंगे तो ऊपर से इतना सुकून वाला व्यू आपको मिलेगा कि क्या ही बताऊं। एंड मैं यहाँ पे बहुत देर खड़ा रहा, बहुत देर एंजॉय किया। तो ऐसी जगह पे आओ ना तो कुछ देर रुको और बैठो, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको।
तो जैसे ही आप राजगीर आइएगा, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ आपको देखने की मिलेगी, बहुत पुरानी पुरानी चीज़, जैसे ये टमटम बहुत ही यूनिक था। एंड हम लोग को घूमते घूमते लग गई थी थोड़ी सी भूख, तो खाने में हम लोगों ने ऑर्डर किया था। भैया ने किया था पुलाव एंड मैंने किया था डोसा। तो भैया का पुलाव तो पता नहीं पुलाव जैसा लग ही नहीं रहा था। तो मिलते हैं आपसे पेट पूजा करने के बाद। तो हम लोग को खाने के बाद आ रही थी जोर से नींद, बट थोड़ा सा और एक्सप्लोर करना था राजगीर को। तो हम लोग निकल चुके हैं घोड़ा कटोरा की ओर। आइए थोड़ा गूगल से जानते हैं घोड़ा कटोरा के बारे में कि क्या है इनका कहना। घोड़ा कटोरा झील राजगीर के पास स्थित एक प्राकृतिक स्थल है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भारतीय महाकाव्य महाभारत से राजा जरासंध का घुड़साल हुआ करता था, इसलिए इस जगह का नाम घोड़ा कटोरा पड़ा। छोटी पहाड़ियों से घिरा हुआ ये स्थल काफी मनमोहक और प्राकृतिक संपदा से भरा हुआ है। तो हम लोग अब निकल चुके थे घोड़ा कटोरा से वापस घर की ओर। एंड लुक एट द ब्यूटीफुल इवनिंग मैन। इतना अच्छा शाम मैंने बहुत दिनों के बाद देखा था। तो एंजॉय द इवनिंग, एंजॉय द रोड।